क्या हुआ है मुझे? कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ दीदी, तुम ठीक हो, बस थोड़ी सी वीक हो। लेटे रहो। क्या हुआ है कोयल को? देखिए घबराइए मत, मैं कोयल की खूब सेवा करूंगा, इसका सारा दर्द मैं ले लूंगा। आप इनका दर्द नहीं ले सकते। अरे कैसे नहीं ले सकता? जब एक पत्नी अपने पति का दर्द ले सकती है तो एक पति अपनी पत्नी का दर्द क्यों नहीं ले सकता? घोटक महाराज, ऊपर वाले ने भले ही आदमी को शारीरिक रूप से औरत से स्ट्रांग बनाया हो, पर मानसिक रूप से आदमी औरत से कमजोर होता है। इसीलिए पति कभी मां नहीं बन सकता। दीदी, कांग्रेचुलेशंस! मुबारक हो भैया। अबे घुमू कहीं के, किस बात की मुबारकबाद दे रहा है तू मुझे? मेरी बीवी बीमार है इस बात की? जेठ जी, घर में एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? इस वक्त? अरे कौन आ रहा है? बाबूजी, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, मेहमान को बोलिए ना आए। इस मेहमान को रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोक सकते? अरे भैया, आप बाप बनने वाले हो। डो 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 डो। अबे किसका बाप? जेठ जी, क्या? मैं पापा बनने वाला हूँ? फिर से? लगता है अब घोटक भैया भी माँ बनने वाले। क्या दुबे जी, आप भी आज के जमाने में ऐसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, बेटे और बेटी में फर्क ही क्या है? घोटक बाबू, फर्क उतना ही है जितना इंजन और बोगी में। अब देखिए ना, इंजन बोगी को खींच सकता है कि नहीं, लेकिन बोगी इंजन को नहीं खींच सकती। अरे दुबे जी, आप भी क्या बातें कर रहे हैं? अरे आज के जमाने में ऐसी भी लड़कियां हैं जो अंतरिक्ष में पहुंच गई है। अरे घोटक बाबू, उन्हें तो अंतरिक्ष में ही रहने दो, और मेरी मानो तो दुनिया की सभी लड़कियों को अंतरिक्ष में ही भेज दो। अच्छा, तो फिर आपके खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा है शुक्ला जी? है? अरे घोटक बाबू, ये अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि लड़कियों को अंतरिक्ष में भेज दो? हाँ? नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम वहां लड़कियां सुरक्षित तो रहेंगी। हमारा सिस्टम उनकी सुरक्षा की गारंटी तो ले नहीं सकता। आए दिन सुनने में आता है कि यहाँ लड़की के साथ ये हो गया, वहां लड़की के साथ वो हो गया। सजा कितनों को मिलती है? जिस देश में आज तक लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं बन सका, उस देश में लड़की को जन्म देके मेरे ख्याल से टेंशन मोल लेना है। ये सही है घोटक बाबू, ऊपर से लड़की बड़ी हो जाए तो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढो, दहेज जमा करो। भाई इससे तो अच्छा है कि लड़का ही होना चाहिए। लड़के का होना मतलब लॉटरी लगना। हे भगवान, इस घर पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और हमारे इस घर में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी को भेजना। इस बार बेटी मांग कर ले रही हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज निराश मत करना। नहीं करेंगे बेटा, भगवान जी किसी को निराश नहीं करते। ये तो हम मनुष्य हैं जो हमेशा भगवान जी को ही नाराज करते रहते हैं। भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू बाबूजी। हरिओम। जीते रहो बेटा, लेकिन तुम्हारा थैंक यू असल में तब पूरा होगा जब तू मेरी एक छोटी सी मनोकामना पूरी करेगी। हाँ कहिए ना बाबूजी। आज सुबह से एक अच्छी चाय नसीब नहीं हुई मुझे, एक चाय पिला दे बेटा। अभी नहीं बाबूजी। धीरे बेटा धीरे। जी बाबूजी। धीरे बेटा। बाबूजी, आप कोयल भाभी को धीरे चलने के लिए क्यों कहते? हमें तो कहते जल्दी चलाकर, जल्दी चलाकर। अरे बेटा, कोयल भाभी माँ बनने वाली है, समझा? जब तू माँ बनेगा तो तुझे भी धीरे चलने को कह दूंगा। अब जल्दी से अखबार ले आ, जा। जी बाबूजी। बेटा जल्दी जा, भाग के जा। अरे मींडू, आंखें खोल के चला कर।
इतनी जल्दी क्या है? हम जब भी जल्दी करते गिर जाते। पता नहीं हम कब माँ बनेंगे। और बाबूजी हमसे कहेंगे बेटा धीरे चल, संभाल के चल। पता नहीं कब। हटो। हरियो। अरे कोई नई बात नहीं है दुबे जी, मेरे घर में लड़का तो है, मेरा बेटा गिल्लू, लेकिन कोयल की इस बार इच्छा है कि उसे लड़की हो। पत्नियां तो इमोशनल होती है, किसी फिल्म में देख लिया होगा बस। पता है मेरी पत्नी को बेटी क्यों चाहिए थी? क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि छोटी लड़कियों के कपड़े बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। अरे तो फिर हुआ क्या? अरे मेरी हंसी से आपको क्या लगता है? लड़का? हाँ, और वो भी जुड़वा। ओहो। एक लड़के को तो मैं ड्राइवर बनाऊंगा और दूसरे को गार्ड, और अगर तीसरा हुआ तो उसे तो मैं टीसी बना दूंगा। हमारे बेटों के इशारे पर हावड़ा चलेगी। अरे वो तो है शुक्ला जी, देखो फीमेल टीसी भी तो होती है। हाँ ये सही है। हाँ घोटक बाबू एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेटी को देर रात ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए भेज पाएंगे? बोलिए घोटक बाबू। आपको आपकी बेटी की चिंता नहीं होगी? घोटक बाबू, क्या आपको ये डर नहीं सताएगा कि आपकी बेटी का पति कैसा होगा? वो कैसे घर में जाएगी? या आजकल के जमाने में अगर लड़की हो गई तो बाप की आधी उम्र ऐसे ही कम हो जाती है। मेंढक प्रसाद, मेंढक प्रसाद। आ गया बेटा? जी बाबूजी। हरिओम बाबूजी। जीता रहा बेटा, जीता रहा। नागिन ये लो, भाभी को बोलना इसमें नींबू और कच्चे आम है। डॉट 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 डॉट। अरे वाह, आपको कैसे पता भैया कि हमें कच्चे आम खाना पसंद है? भूल के देखना भी मत, कल जितने थे सब खा गया। बाबूजी पता नहीं कितना खट्टा खाता है। मेढक एक बात समझ ले, ये सब तेरे लिए नहीं है, कोयल भाभी ने मंगवाए हैं। डॉट 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 डॉट। समझा? ले तेरे लिए ये है कद्दू, ले पकड़। डॉट डॉट डॉट। क्या कर रहा है? कस्टमर इतना भी भारी नहीं है। फुल स्टॉप। चल जल्दी चल। अरे मेंढक प्रसाद, मेंढक प्रसाद ध्यान से। क्या करता है? हमेशा ऐसे ही चलता है। गोमुख भैया चाय बना दो आपके लिए? नहीं भाभी, आप रहने दो। फुल स्टॉप। भाभी आप ज्यादा काम मत किया करो। फुल स्टॉप। अरे मयूरी है ना, मयूरी बना देगी। डॉट 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 डॉट। जी जी, मयूरी दीदी बाजार गई हैं, मैं बना देती हूँ। ओके। कोयल बेटा, गोमुख भैया ठीक कह रहे हैं, तुम इतना काम मत किया करो। सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हो, दिन भर दौड़ती फिरती रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, इतना काम मैं कर सकती हूँ। तू फिर गिरा देगा, ला दे, दे इधर दे कद्दू। अरे नहीं भाभी, क्या कर रही है? फुल स्टॉप। ये कद्दू भारी है, आप भारी चीजें मत उठाया कीजिए। आप जाओ, आराम करो। गोमुख भैया आप इतनी चिंता मत कीजिए, ये कद्दू उठा सकती हूँ, दीजिए। अरे भाभी पर ये भारी है। अरे दीजिए, मैंने कहा कुछ नहीं हो, दीजिए। भाभी कोयल भी ना सुनती नहीं है। तो समझती नहीं है बाबूजी। भाभी बाबूजी क्या हुआ बेटा? अरे मुंह क्यों चढ़ा रखा है? बोलना, क्या बात है? हमको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है गोमुख भैया। क्या? कस्टमर हमने कद्दू उठाया तो कहा भारी नहीं है, जब कोयल भाभी ने उठाया तो कहा भारी है। ये भेदभाव करना कहाँ की समझदारी है भैया? अबे गधे। नहीं बाबूजी, मेंढक। मुझे पता है बेटा, तू गधा नहीं, तू गधे का भाई मेंढक है, पर तू भी है गधे का गधा। हाँ। अबे कितनी बार समझाया तुझे, कोयल भाभी माँ बनने वाली है, और ऐसी हालत में ज्यादा काम करना, तेज चलना, भारी चीज उठाना, ये सब ठीक नहीं होता, समझा? हाँ बाबूजी समझ गए। अरे वो भाभी बोल मेंढक प्रसाद।
आपकी छठी इंद्री क्या कहती है? छठी इंद्री मतलब? भाभी, आपके हिसाब से हम माँ कब बनेंगे? क्या? मेंढक प्रसाद, तू ये सवाल अपनी नागिन भाभी से पूछ, देना इसको जवाब। मैं बाबूजी को चाय देती हूँ, पूछ। जब तुझे खट्टा खाने का दिल करेगा तब तू मम्मी बन जाएगा। अभी एक काम कर, तू ये कद्दू काट, मैं अभी आती हूँ। खट्टा खाने का मन करेगा तब हम माँ बन जाएंगे, पर खट्टा खाने का मन तो हमारा अभी भी करता है। इसका मतलब हम माँ बनने वाले। मुबारक हो मेंढक प्रसाद, तुम माँ बनने वाले हो। मेंढक प्रसाद, अब तुम्हें धीरे धीरे चलना चाहिए, और हाँ, खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ, हमें खाने पीने का सामान कौन ला के देगा? ये देखिए बाबूजी, डॉट 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 डॉट। कैसी है? क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा इस उम्र में मैं ये पहनता थोड़ी अच्छा लगता हूँ। नहीं बाबूजी, ये आपके लिए नहीं है, फुल स्टॉप। ये तो घर में जो नया मेहमान आने वाला है ना, उसके लिए है, फुल स्टॉप। हरिओम हरिओम। उस नन्ही सी जान के गले में बहुत ही अच्छी लगेगी। जी बाबूजी। ले बेटा ले, ले जाके कोयल को दे दे। जी। और हमारे लिए? तेरे लिए? तू क्या करेगा? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी, पहले हमें मुबारकबाद दो। क्यों बेटा, न तूने ऐसे कौन सा तीर मारा है जो तुझे मुबारकबाद दूं? बाबूजी, हम माँ बनने वाले। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम बाबूजी। बेटा, तुझे ये खुशफहमी कैसे हो गई कि तू माँ बनने वाला है? बाबूजी, हमारा खट्टा खाने का मन करता है, तो हम माँ बनने वाले हुए ना बाबूजी। मेंढक तू पागल हो गया है क्या? क्वेश्चन मार्क। ये सब किसने सिखाया तुझे? क्वेश्चन मार्क। नागिन भाभी ने। नागिन? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मैं क्या करूं? ये कब से यही पूछ रहा है। इसे तो बस काम ना करना पड़े और सामान ना उठाना पड़े, बस इसीलिए इसके ये बहाने हैं। तो बाबूजी, हम कभी माँ नहीं बनेंगे। हरिओम बेटा, इसे ले जा, इसे ले जा, समझा इसे। जी बाबूजी। चल मेंढक, मैं समझाता हूँ। डॉट 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 डॉट। ओह भैया, अच्छे से समझा दे। चल। कोयल, अरे मेरी डेक्कन क्वीन कहाँ हो? कैसे हो पापा? अरे हाय चैंपियन, कैसा है तू? ये देख क्या लेकर आया हूँ मैं, रिमोट वाली कार। क्या बात है पापा, आजकल आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे कोई नई बात नहीं है बेटा। छोटी सी गुड़िया आने वाली है ना, इसलिए। नहीं नहीं, छोटा सा गुड्डा आने वाला है इसलिए। तेरा छोटा भाई है? खेल खेल। हरिओम। अरे बाबूजी, आप भी हैं? हाँ बेटा, अभी तक तो हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे बाबूजी? बाबूजी, दूर से ही पाए लागू। दूर से ही आशीर्वाद। बाबूजी, गज और गिल्लू का छोटा भाई है, आपका पोता है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना। बेटा, ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ, जो भी आए वो चुस्त और तंदुरुस्त हो, ये आशीर्वाद जरूर देता हूँ। अच्छा। और मैं कहती हूँ कि गिल्लू का भाई नहीं, उसकी बहन आएगी। बहुत मन है मेरा कि हमारे घर में एक नन्ही सी प्यारी सी परी आए। आपको क्या लगता है? ठीक है ना, बेटी भी ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम ये झाड़ू से क्या कर रही हो? अरे वहाँ थोड़े से जाले लग गए थे, वही निकाल रही। अरे तुमसे कितनी बार कहा है, किसी और को बोल दिया करो, घर में इतने लोग तो हैं, ये मेंढक भी है। बस बस, अब इतना ख्याल करने की जरूरत नहीं है। लाइए बैग दीजिए। मैंने मना किया ना। अरे दीजिए ना। भाभी, आपको भारी चीज नहीं उठानी है,
उसके लिए हम है ना। वेरी गुड मेंढक, ये ले। हाँ, इसे क्या हुआ? भैया कुछ हुआ नहीं, उसी का तो दुख है। कमाल है। हरिओम हरिओम। चाय। ये लीजिए। और ये देखिए। अरे वाह, बिस्किट के साथ चेन फ्री। आप भी ना हर वक्त फ्री की सोचते रहते। ये गोमुख भैया ने दी है। क्या? क्यों? अरे हमारे घर जो नन्ही सी परी आने वाली है उसके लिए। कैसी है बताओ ना। अच्छी है, लेकिन गोमू को ना लड़के के हिसाब से भी और एक देनी चाहिए थी। नहीं नहीं, अगर लड़का हुआ तो उसे वो पहना देते, है ना? पर लड़का होगा ही नहीं। देखो कोयल, तुम्हारी गाड़ी ना अभी बनारस से निकली है। तुम्हें क्या पता दिल्ली कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी? हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भगवान से बोल दिया है कि मुझे लड़की चाहिए। नहीं कोयल, होगा तो लड़का ही। फिर मैं गिल्लू को हावड़ा का ड्राइवर बनाऊंगा और उसे गार्ड। वेरी गुड। और आप बीच में टिकट चेक करेंगे ना? हाँ, मैं टिकट क्यों चेक करने लगा? मैं तो रिटायर हो जाऊंगा मस्त। आप रिटायर्ड अकल से हो चुके हैं। मैंने कहा ना लड़की होगी मतलब लड़की होगी, और भगवान मेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। देख लेना, लड़का होगा। कोयल होगा तो लड़का ही, और उसके लिए मुझे भगवान तो क्या, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु से भी बात करनी पड़ी तो मैं करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कोयल कि अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु और जीसस सभी मिलके हमारे घर लड़का ही भेजेंगे। तुम देखना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.